हरिओम। देहि सौभाग्य आरोग्या देहि में परमं सुखम रूपम देहि जिम देहि सुदेहि दिशो जी। संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, अटल सौभाग्य की वृद्धि के लिए, आयु आरोग्य के लिए, सुख शांति के लिए सभी स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को ऐसे करती है। यह करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है। करवा मतलब मिट्टी का घड़ा, उसमें जल भर के या गेहूं भर के या चीनी भरकर रखा जाता है। एक लोटे में जल भी भर के रखा जाता है। रात्रि के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को इस करवे से अर्घ देते हैं। मिट्टी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो यही करवा चौथ का व्रत समस्त समुदाय की स्त्रियां, समस्त जाति की स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, आरोग्य के लिए, सुख शांति के लिए इस व्रत को करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। चतुर्थी माता का जो प्राचीन मंदिर है वह राजस्थान में है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को सौभाग्य स्त्रियां करती हैं। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सभी स्त्रियां संकल्प लेती हैं कि यह व्रत हम गणेश अंबिका की प्रसन्नता के लिए, आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। यह व्रत हमारा सफल हो, इस प्रकार प्रातःकाल संकल्प लेते हैं। सुबह गणेश अंबिका का पूजन करके फिर व्रत को ऐसा रखते हैं। सायं के समय फिर मंदिर में यह सभी स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां एक ही जगह पर एकत्रित होकर गणेश जी का, अंबिका का पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, पंचांग देवताओं का पूजन करके थालियां बटाती हैं। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सज धज कर पूजन में बैठती हैं और भगवान गणेश जी का पूजन करती है। इस बार जो करवा चौथ है वह 24 अक्टूबर 2021 को पड़ रहा है। जो चंद्रमा का उदय है वह चंद्रमा का उदय 8:51 पर चंद्र उदय हो रहा है। सभी स्त्रियां इस समय चंद्रमा को अर्घ देती हैं। जब चंद्र उदय हो जाए तो एक थाली में करवे में जल, पंचोपचार उप सामग्री रोली मूली धूप दीप इत्यादि एक छलनी, और छलनी में के पास एक घी का दीपक ले जाकर, एक कच्चा नारियल ले जाकर जहाँ पर चंद्रमा दिखाई देता हो या छत के ऊपर या कहीं आसपास, फिर अपनी पति तो चंद्रमा का पूजन करें। कंदा चतपत्र पुष्प धूप दीप से एक नारियल फोड़े, फिर चंद्रमा को छलनी के बीच में दीपक रखकर चंद्रमा का दर्शन करें। फिर अपने पति का दर्शन करें, चंद्रमा से प्रार्थना करें। जब भी आप अर्घ दें तो अर्घ देते समय यह मंत्र बोलें, कर्कम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णा मया पिब ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीव तुमे पति। हे चंद्रमा, आप क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और समस्त रत्नों के साथ उत्पन्न हुए हैं, और मेरे पति आप अमृत तो प्रदान करते हैं। मेरे पति दीर्घायुवान हो, आरोग्यवान हो, और मैं आपकी कृपा से सौभाग्यवती बनी रहूं। सागर के समान आकाश, आकाश में चमकने वाले वह माणिक्य के समान हे चंद्रमा, रोहिणी के आप प्रिय हैं और गणेश जी के आप प्रतिरूप हैं। हे चंद्रदेव, हमारी पति को आप दीर्घायु प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें। इस प्रकार आप अर्घ दें, चंद्रमा से प्रार्थना करें। चंद्रमा अमृत प्रदान करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करें। इस प्रकार फिर चंद्र का दर्शन करके फिर अपने पति का दर्शन करें, पांव स्पर्श प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, और इस प्रकार फिर अपनी सास
ससुर को यथाशक्ति वस्त्र अलंकार भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें, वृद्धों का आशीर्वाद लें। आप सौभाग्यवती स्त्रियों को भी आप 5, 7, 11, 13, 15 इस प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियों को भी आप सौभाग्य के जो अलंकार हैं वह भेंट कर सकते हैं, सामग्री है वह दे सकते हैं। इस प्रकार आप विधि विधान से गणेश जी का या गणेश चतुर्थी का व्रत आप करें। इस गणेश चतुर्थी के दिन आप जिनका व्रत 12 व्रत हो चुके हैं, वह 16 व्रत हो चुके हैं, वह उद्यापन करना चाहते हैं तो इस दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई दोष कारक नहीं है। इस दिन सुंदर रोहिणी नक्षत्र है। आप रोहिणी नक्षत्र में रविवार का दिन है, आप विधि विधान से पूजन करके आप उद्यापन कर सकते हैं। या उद्यापन के लिए आप वर्ष या तिथि या दिन सर्वोत्तम है, मंगल कारक है। आप और आपके परिवार के लिए गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।